कहते हैं एक तस्वीर की, एक फोटो की क्षमता होती है 500 से 1000 शब्दों की। आज हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी डे है और हम यहाँ पर गोरखपुर में मौजूद हैं। दरअसल बहुत सारी विधाएं हैं, उन्हीं विधाओं में से, उन्हीं पैशन में से एक फोटोग्राफी को भी माना जाता है, जो कि गोरखपुर के अब युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है। लगातार हम देखते हैं कि रामगढ़ताल हो, नौका विहार हो, सहारा स्टेट हो, यहाँ पे आके लड़के जो हैं वो फोटोज खींचते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट संगम दुबे जी इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे। संगम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस वर्ल्ड जी। फोटोग्राफी धन्यवाद डे पे। धन्यवाद। संगम जी, ये बताइए कि जो लड़के, जो युवा सपना देखना चाहते हैं कि नहीं, उनको एक परफेक्ट मतलब फोटो जर्नलिस्ट बनना है या फिर फोटोग्राफर बनना है या प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, वो कैसे करें? क्या क्या गोरखपुर में उनके लिए मतलब चीजें मुहैया हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। और फोटोग्राफी के साथ ये, जैसे आप बॉलीवुड को देखते हैं तो एक आकर्षण होता है लोगों में बॉलीवुड को देखकर, ठीक वैसे ही उसी तरह से जुड़ा हुआ फोटोग्राफी का भी पेशा है। जब भी आप फोटोग्राफी की बात करते हैं तो आपके जहन में आ जाता है कि एक भारी भरकम कैमरा लिया हुआ एक व्यक्ति दिखता है, और कहीं वो मॉडल्स की फ़ोटो ले रहा होता है, चाहे कहीं वो वाइल्ड लाइफ की फ़ोटो कर रहा होता है। तो ये बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाला ये दृश्य होता है। तो करियर के लिहाज से तमाम संभावनाएं हैं इस शहर में भी। और सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं एज ए फोटोग्राफर, तो आपको अपने अंदर ये देखना पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आप वाइल्ड लाइफ में जाना चाहते हैं, पशु पक्षियों में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है, या आप वेडिंग, शादी ब्याह जो परंपरागत चीज़ें होती हैं उनके प्रति आपका आकर्षण ज़्यादा है, या खेल के प्रति स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या न्यूज़ के लिए आप फोटो जर्नलिज्म को चुनते हैं। तो ये जब आप तय कर लेते हैं, उस हिसाब से आपको अब खुद को ब्रशअप करना पड़ता है। और ऐसी चीज, ऐसी तस्वीरों को आप देखते हैं, फिर ऐसे माहौल को आप देखना पसंद करते हैं। धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखते हैं और फिर आप उस विधा की तरफ चले जाते हैं। संगम जी, एक सवाल मेरा ये था कि आप एक ग्रुप भी चलाते हैं फोटोग्राफरों का, ग्रुप क्या कह लीजिए, एक पूरा एक संगठन, ये क्लिकर्स का। कुछ क्लिकर्स के बारे में यहाँ की युवाओं के लिए बताइए आप। जी, क्लिकर्स हम लोग एक ग्रुप है, हम लोगों का फेसबुक पेज भी है, अब एक वेबसाइट भी है, क्लिकर्स गोरखपुर करके आप सर्च कर सकते हैं। क्लिकर्स टीम करके इंस्टा पे भी है। इसका मकसद ये था कि आज के 6-7 साल पहले जब शहर में बहुत बदलाव नहीं हुए थे और तमाम अव्यवस्थाएं थी, सड़कें ठीक नहीं थी, गंदगी का अंबार लगभग हर तरफ रहता था, तो हम लोगों के दिमाग में आया कि कुछ क्यों ना ऐसा किया जाए कि शहर की एक अच्छी तस्वीर हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखाने का काम करें। तो फिर हम लोगों ने तय किया और हम लोगों ने एग्जीबिशन करनी शुरू की, जिसमें हम लोगों ने ये एक विषय रखा कि आप अपने शहर को सुंदर तरीके से आपको दिखाना है। चाहे जैसे आप अपने घर से या कहीं स्पॉट पे जाके आप दिखा सकते हैं इसको। और बड़ी ही रोचकता के साथ लोगों ने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, और धीरे धीरे ये अभियान आज महाअभियान की तरफ बढ़ चुका है। और आप जहाँ तक देखते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, रामगढ़ताल चले जाएं, या जो राप्ती नदी के किनारे जो नया गुरु गोरक्षनाथ घाट या श्री राम घाट है, वहाँ चले जाएं, तो तमाम ऐसे आपको युवा फोटोग्राफी करते हुए दिख जाएंगे वहाँ पर। और वो लोग अपनी फ़ोटो खींचते हैं, अपने ताल की फ़ोटो खींचते हैं, राप्ती नदी स्थित वो गुरु गोरक्षनाथ की घाट की फ़ोटो करते हैं, गोरखनाथ मंदिर की करते हैं, और ऐसी तमाम अच्छी से अच्छी तस्वीरें लोग करते हैं अपने फ़ोन से, कैमरे से, और उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोग शेयर करते हैं, जिससे निश्चित तौर पे अपने शहर की एक अच्छी तस्वीर उभर कर आती है। समझिए, एक चीज यहाँ पे एक बहुत आवश्यक सवाल ये हो जाता है कि अगर कोई क्लिकर से जुड़ना चाहता है या फिर आपसे कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है, नया बंदा, नया बच्चा है,
उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें आपसे या फिर क्लिकर्स ग्रुप से, ये भी बता दीजिए। क्लिकर्स फेसबुक पेज है और आप फेसबुक ग्रुप भी है। आप उसमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो सिंपल प्रोसेस होता है किसी भी ग्रुप में जुड़ने के लिए, और फिर आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। उसमें आप कोई भी अपनी तस्वीरें या फ़ोन से करते हैं या आप SLR से करते हैं, आप अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं, फिर वो पिक्चर अप्रूव्ड हो जाती है और आप जुड़े रहते हैं उसमें। तमाम बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तमाम गांव के भी लोग हैं, हर तरह के लोग, तमाम रंगकर्मी हैं, थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए हैं जिनको जो चीज़ें पसंद। कभी मानसून की फ़ोटो, जैसे आप घर पे ही बैठे हैं, आपने घर पे पौधे लगाए, गमले में पौधे लगाए, मानसून का जब मौसम आता है और जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उसकी फ़ोटोग्राफी लोग करते हैं। तो फोटोग्राफी हर जगह है, एवरीवेयर, जहाँ भी आप देखते हैं, तो बस उसको सुंदर तरीके से दिखाने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल से पहले का सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अच्छी जो फोटोग्राफी होती है पहले इंसान के जहन में आती है, दिमाग में आती है कि किस तरह से करना है, फिर फोटो तो बाद में निकलती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, बहुत हद तक मैं सहमत हूँ इन चीज़ों से। होता क्या है, जैसे आप एक फ्रेम तैयार करते हैं कि अब एक दिमाग में खाका बन जाता है कि आपको इस तरह की चीज़ें कैप्चर करनी है, तो आप उस हिसाब से सोचते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं और कुछ प्राकृतिक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो तस्वीर आपकी उस तरह से बनती है और अच्छी भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ सोचे नहीं रहते हैं और आपको पिक्चर मिल जाती है। कभी कभी हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, कोई चीज़ दिख जाती है अचानक, तो फिर हम लोग क्लिक करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम क्लिक कुछ और कर रहे थे और उसमें कुछ और कैप्चर हो जाता है। तो बाद में जब हम उसको डेस्कटॉप पे चाहे कभी फिर कैमरे में देखते हैं, तो लगता है कि यार हम तो कुछ और ही शूट करने चले थे, तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई हमको। तो ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा तैयार होकर बैठे रहें, खाका ही रहे आपके दिमाग में। होता क्या है कि आप जब मौके पे जाते हैं तो जो सोच के जाते हैं वो तो कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, निराशा भी हाथ लगती है। अंतिम सवाल, अगर कोई इस खबर को देख के या फिर आपसे प्रभावित होकर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहता है, कैरियर बनाना चाहता है, कहीं रिस्क तो नहीं है? देखिए, रिस्क तो हर जगह है। जहां आप ईमानदारी से नहीं हैं, जहां आप मन लगा के नहीं काम कर रहे हैं, अब पूरा आपका डेडिकेशन नहीं है, तो रिस्क तो हर जगह है। यहाँ भी वही हाल, अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म भी चुनने पड़ेंगे, आपको अपना मार्केट भी चुनना पड़ेगा। आपको बड़े कैमरे ले लेने से, अच्छा बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर लेने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको उसको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही है, जैसे मान लीजिए हम घर में अगर सब्जी भी लगाते हैं, खेतों में सब्जी लगाते हैं, तो हम जैसे मार्केट के लिए जाते हैं, वैसे ही फोटोग्राफी, आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको मार्केट तलाशना पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म तलाशने पड़ेंगे कि कौन पब्लिशर आपको खरीद रहा है, कहाँ एडिटोरियल्स में छप सकती है, कहाँ कॉन्सेप्ट पिक्चर बिक सकता है। तमाम ऐसी वेबसाइट हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जहां आपको ये पहुंचना होगा, अपने काम को वहां पहुंचाना होगा। एक अपना प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा और आप अपना पोर्टफोलियो जब तैयार कर लेते हैं तो उस हिसाब से आपको मार्केट मिल जाता है। तो बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है उनके लिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हमने वरिष्ठ पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट दैनिक जागरण के संगम दुबे जी से बात की और उन्होंने इसके गुर भी सिखाए। अगर आपको उनके साथ जुड़ना है या क्लिकर्स ग्रुप के साथ भी जुड़ना है तो वो सारी भी चीज़ें इन्होंने इस अपने एक छोटे से इंटरव्यू में बताई हैं, और कैसे आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं, इस कैरियर को चुन सकते हैं, क्या क्या संभावना है, वो सभी कुछ इन्होंने बताया है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर न्यूज़ वॉच 18 के तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और उनको खास तौर पे बधाई जो बतौर कैरियर आगे चल के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अपने सहयोगी पवन दुबे के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए सुनय पांडे।